नागपूरमध्ये आज एक महत्त्वाचा प्रसंग घडला असून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माधव नेत्रालयाच्या विस्तारित इमारतीचा शिलान्यास केला असून या प्रसंगी त्यांनी संघाच्या कार्यावर प्रकाशही टाकला आणि भारतीय संस्कृतीच्या संरक्षणावर भाष्यही केले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवारी नागपूरच्या दौऱ्यावर होते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माधव नेत्रालयाच्या विस्तारित इमारतीचा शिलान्यास त्यांच्या हस्ते करण्यात आला। या प्रसंगी त्यांनी 40 मिनिटाच्या भाषणात संघाच्या कार्याची स्तुती केली। मोदींनी सांगितले की भारतावर अनेक परकीय आक्रमण झाले, पण भारतीयतेची मूळ भावना कोणीही नष्ट करू शकले नाही। भारतीय संस्कृतीच्या रक्षणासाठी देशात विविध आंदोलने झाली, त्यात भक्ती आंदोलनाचा मोठा वाटा होता। मोदींनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेच्या प्रवासावरही प्रकाश टाकला। त्यांनी स्पष्ट केले की स्वामी विवेकानंदांनी राष्ट्रवादाची भावना चेतवली। त्यानंतर डॉक्टर केशव हेडगेवारांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली। त्यांनी 100 वर्षापूर्वी जो विचाराचे बीज पेरले त्याचा विस्तार आज वटवृक्षासारखा झाला आहे। प्रधानमंत्री मोदी म्हणाले की संघ फक्त एक वटवृक्ष नाही तर भारतीय संस्कृतीचा सदाबहार वृक्ष आहे। त्यांनी असेही सांगितले की संघाच्या स्वयंसेवकांनी सीमावर्ती भाग, जंगल आणि पर्वतीय क्षेत्रांमध्ये सेवा कार्य केले आहे। जिथे सेवा कार्य तिथे संघ आहे असे मोदी म्हणाले। संघ वनवासी कल्याण आश्रम, एकल विद्यालय आणि सामाजिक सुधारणा क्षेत्रात मोठे योगदान देत आहे। या भाषणानंतर नागपूरमध्ये राजकीय आणि सामाजिक चर्चा रंगली आहे। पोलीस टाइम न्यूज साठी स्वप्नील धारगावेचे रिपोर्ट। किले से मैंने सबके प्रयास की बात कही थी। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश जिस तरह काम कर रहा है, माधव नेत्रालय उन प्रयासों को बढ़ा रहा है। देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। देश में गरीब से गरीब को भी अच्छे से अच्छा इलाज मिले, कोई भी देशवासी जीवन जीने की गरिमा से वंचित न रहे। अपना जीवन देश के लिए दे चुके बुजुर्गों को इलाज की चिंता उनको सताती न रहे, उस परिस्थिति में उनको जीना न पड़े, और ये सरकार की नीति है। और इसलिए आयुष्मान भारत के कारण आज करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। हजारों जन औषधि केंद्र देश के गरीबों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती दवाएं दे रहे हैं। इन दिनों देश में करीब 1000 डायलिसिस सेंटर जो मुफ्त में डायलिसिस की सेवा का एक यज्ञ चला रहे हैं। इससे देशवासियों के हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। बीते 10 साल में गांवों में लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं, जहां से लोगों को देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से टेली मेडिसिन से कंसल्टेशन मिलता है, प्राथमिक इलाज मिलता है और आगे के लिए सहायता होती है। उन्हें रोगों की जांच के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ रहा। साथियों, हमने न सिर्फ मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 2 गुना वृद्धि की है, लेकिन हमने देश में ऑपरेशनल एम्स की संख्या भी 3 गुना बढ़ाई है। देश में मेडिकल सीट भी 2 गुनी हुई है। प्रयास यही है कि आने वाले समय में लोगों की सेवा के लिए
ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स और अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध हो। एक बहुत बड़ा साहसिक निर्णय हमने किया। आजादी के बाद पहली बार हुआ, इस देश का गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके, उसके सपने पूरे हो सके, इसलिए विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में डॉक्टर बनने की सुविधा हमने उपलब्ध कराई। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े इन प्रयासों के साथ ही देश अपने पारंपरिक ज्ञान को भी आगे बढ़ा रहा है। हमारे योग और आयुर्वेद, इन्हें भी आज पूरे विश्व में नई पहचान मिली है। भारत का सम्मान बढ़ रहा है।